नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को डिस्कस करेंगे, यानी कि बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021। हम देखेंगे कि 2006 के प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है इस समय पर, और क्यों ज़रूरत है महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र को 18 से 21 वर्ष करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 इज एन इफेक्टिव स्टेप टूवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 एंड इट विल मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। कमेंट। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 प्राप्त करने और समानता के मौलिक अधिकार की संवैधानिकता को बनाए रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह टिप्पणी कीजिए। हम बताएंगे कि रिसेंटली अभी लोकसभा में एक बिल आया है, एक विधेयक आया है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और PCMA अमेंडमेंट बिल 2021। ये विधेयक जो आया है इसका उद्देश्य है महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ा करके 21 साल करना, और ये 2006 का जो PCMA एक्ट था ये उसमें संशोधन किया जा रहा है। बिल के हिसाब से चाइल्ड या बच्चे की डेफिनेशन है वो पुरुष या महिला जिसकी उम्र अभी 21 साल नहीं हुई है, जो 21 साल से कम उम्र का है। और ये बिल आया है जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन पे। नाम आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है, जया जेटली कमेटी। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसने 2020 में एक कमेटी बनाई थी ये देखने के लिए कि महिलाओं में जो शादी की उम्र है और साथ ही साथ जो महिलाओं में न्यूट्रिशन लेवल है उसमें क्या कोरिलेशन है। तो इस जो कमेटी बनाई गई थी, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया कमेटी का जो समता पार्टी के प्रेसिडेंट थी जया जेटली जी को। और जया जेटली जी नीति आयोग की भी मेंबर रह चुकी थी। तो जया जेटली जी ने ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, उस रिकमेंडेशन में कहा गया है कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी जाए, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे यह बिल लाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम बताएंगे डेटा के साथ कि महिलाओं की जो एज है उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है शादी के लिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-20 में आया था, इसका डेटा कहता है कि 18 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं उसमें से 23% महिलाओं का विवाह हो चुका है, और जो 15 से 18 साल की बीच की महिलाएं हैं उनमें से 7% महिलाएं प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। जब बॉडी एक फीमेल की तैयार नहीं होती है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं होता है, तो उससे कॉन्सिक्वेंस ये देखने को मिलता है कि उच्च मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और साथ ही साथ उच्च शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। इंडिया का अभी MMR कितना है? यह है 113। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि IMR इस टाइम पे इंडिया का कितना है और यूपी का कितना है। फिर और हम आते हैं तीसरा, इसमें ज़रूरत क्या है ये देखेंगे। तो एज ऑफ मैरिज में जो डिफरेंस है मैन और वुमेन की, ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी का हनन है। आप वुमेन को ये माना जा रहा है जैसे कि एक वुमेन को छोटा होना चाहिए हस्बैंड से, हस्बैंड की एज 21 हो, वुमेन की एज 18 हो, ये 3 साल का जो गैप दिया गया है, तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी का हनन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैव इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स में आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी लॉकडाउन में शादी हो चुकी है। तो इसी तरीके से लॉकडाउन में, वो भी फैमिली की मर्जी से, तो इस तरीके से लॉकडाउन में बहुत सारी शादियां बच्चों की हुई हैं। बाल विवाह के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो बाल विवाह के केस फिर से बढ़ने लगे हैं सोसाइटी में, तो उसको कर्ब करने के लिए भी ऐसा एक बिल लाने की ज़रूरत है। फिर अर्ली मैरिज की वजह से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को और महिलाओं को जो उनका स्कूलिंग का और कॉलेज का पीरियड होता है 18 साल की उम्र तक
आपका 12th हो जाता है महिलाओं का, तो 12th के बाद फिर जो उनका कॉलेज का पीरियड होता है, वो अगर 18 की उम्र में शादी हो गई तो वो अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाती हैं, तो एक तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती हैं, उनके पास कोई एक अच्छी डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा नहीं होता है। और कभी कभी तो 18 से कम उम्र में शादी होने पर और उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, तो उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं किसी और के ऊपर। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए महिलाओं को, इसके लिए भी ज़रूरी है कि इस तरीके का कोई लॉ लाया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 कहता है कि हम 2030 तक जेंडर इक्वालिटी लाएंगे, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 कहता है कि हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और 10 को अचीव करने के लिए भी इस तरीके का एक लॉ ज़रूरी है। फिर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज स्टार्ट हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इन पेड ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा और आपकी सारी क्यूरीज को 1-to-1 डिस्कशन के साथ सॉल्व किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत फ़ायदा आपको देखने मिलेगा इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम ये देखते हैं कि बिल तो ऐसा लाया गया है, लेकिन इस बिल के साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं, लोग इसको लेकर चिंताएं भी जता रहे हैं। तो इस बिल से रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ही बात है कि ये कहा जा रहा है कि हम आपने वोटिंग की तो एज 18 करी हुई है, महिला और पुरुष मैन वुमेन दोनों को वोटिंग की एज मिली है 18 साल, दोनों 18 साल की उम्र में वोट कर सकते हैं। लेकिन आप मैरिज एज को करना चाह रहे हैं 21 साल, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको देश का प्रधानमंत्री, अपने स्टेट का आपको सीएम चुनने का अधिकार है 18 साल की उम्र में, लेकिन आप लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते, उसके लिए आपको 3 साल और वेट करना पड़ेगा। तो एक ये ड्रॉबैक, या एक ये ड्रॉबैक नहीं, एक कंसर्न देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों की ओपिनियन देखने को मिल रही है। उसके बाद दूसरा है कि बिल में एज बढ़ा देना कोई इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है चाइल्ड मैरिज का, क्योंकि जब पहले से 18 साल एज फिक्स है उसके बाद भी बहुत सारे बाल विवाह के केसेस देखे जाते हैं। अब जब आप एज 18 से 21 कर देंगे तो बाल विवाह के केस और बढ़ जाएंगे। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अभी आपके 100 आ रहे हैं बाल विवाह के केस, जब 18 साल पे आपकी एज लिमिट फिक्स है शादी की, अब 18 से 21 हो जाएगी, तो जब ये 3 साल का गैप और बढ़ेगा तो और केसेस आपको देखने को मिलेंगे, और फिर वो और जो केसेस आ जाएंगे बाल विवाह की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कोई ये इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है कि इसे कर्ब किया जा सके एज बढ़ाने से। फिर हमारा एक और कंसर्न देखने को मिल रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की तरफ से। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का ये कंसर्न है कि आर्टिकल 25 जो हमें अलाउ करता है अपने लॉज, अपने कस्टम्स फॉलो करने के लिए, तो ये बिल इसमें जो एज लिमिट बढ़ाई जा रही है शादी की, ये उनके पर्सनल लॉज के साथ इंटरफेयर कर रहा है। फिर हम अपने आंसर के कंक्लूजन पर आएंगे, हम वे फॉरवर्ड देंगे। तो हम बताएंगे कि आज के समय में टुडेज वर्ल्ड वुमेन आर एट पार विथ मैन इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। आज की दुनिया में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। हैंस लॉज दैट विल फर्दर एम्पावर देयर पोजीशन एंड ब्रिंग देम अहेड इन लाइफ मस्ट कम इनटू फोर्स। इसलिए ऐसे कानून जो उनकी स्थिति को और सशक्त बनाए और उनके जीवन में और आगे बढ़ाएं, ऐसे लागू होने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी प्रॉमिस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 proposed by United Nations must be backed by strong laws, and PCMA Amendment Bill 2021 can prove to be an effective step in this direction. भारतीय संविधान द्वारा वादा किया गया समानता का अधिकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को मजबूत कानूनों का समर्थन होना चाहिए, और पीसीएमए संशोधन विधेयक 2021 इस दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है। तो इस तरीके का लॉ ला करके जो हमारा एम है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 अचीव करेंगे, जेंडर इक्वालिटी लाएंगे, हम उसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रॉमिस करता है राइट टू इक्वालिटी, उसको भी एक बैकिंग अच्छी मिल सकती है। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।